हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज का जो सम रहेगा इसके अंदर देखो, मैं ये सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आज के सॉल्यूशन से टू बी ऑनेस्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया था सेम वैसा ही है, बट एक्चुअल में ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज डिसोल्यूशन होने का मेन मोटिव, मेन रीज़न ये रहता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस में चल रहा है तो बिजनेस बंद करेगा। कोई बिजनेस जो प्रॉफिट कर रहा है वो बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बराबर है। हाँ, वो बंद हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बंद नहीं कर सकते, बंद हो सकता है, बट वो बंद होने का रीज़न लॉस तो नहीं होगा। रीज़न कुछ और हो सकता है। हो सकता है पार्टनर ने डिसाइड किया बंद करने के लिए, बराबर है। 90% बिजनेस बंद होने का चांसेस क्या होता है कि बिजनेस लॉस में चल रहा है। इंडियन मेंटालिटी, लॉस है बंद कर दो बिजनेस, बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजनेस अगर प्रॉफिट भी चल रहा है तो बंद क्यों होगा? तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, या तो पार्टनर खुद डिसाइड कर रहा है भाई नहीं भाई बस हो गया, अभी अपने को नहीं कमाने का, बंद करो। क्लियर? तो आज के सब में कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। जो टेक्स्ट बुक में जैसा दिया हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको उस पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बताऊंगा। वो खाली समझने के लिए रखना कि हाँ ऐसा कर सकते हो, बस दैट्स इट। उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 222, सम नंबर 5, सन मून एंड स्टार। अब ग्रहों की बात है, ग्रह से बात करते नहीं अपन, ये तो अपना ग्रह खराब हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चांद भी है, मून भी है, स्टार भी। चांद बोला तो खांसी क्या करने का था? संतेश्वर चाले मत कर, समझा? संतेश्वर कुछ श्राप दे दे तेरी तरफ से, दे। तो उसका मन पड़ रहा है ना। तेरा स्टार किधर है? तेरा स्टार किधर है? अरे तेरा तो मून रहेगा ना। सन तो होगा नहीं, वो खुद जल रहा है, तो मून ही है। चलो स्टार्ट करते। जकिया आप भी ध्यान दीजिए, आपके भी सब यहीं पे लोग। मैं जीनत की बात किया, तू तेरे पर क्यों लिया है क्या? नहीं तेरे ध्यान में। अबे पाव किलो गरीबों की माँ आकाश, ध्यान दे। सन, मून और स्टार तीन पार्टनर है रिया, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दिया है। आनंदी बराबर है, बराबर। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने डिसाइड किया बिजनेस बंद कर देगा। हितेन ध्यान दे, ठीक है। बैलेंस शीट बना के दिया है, ओके, एडजस्टमेंट दिया है। मेरे को कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करूं तो पहले 3 अकाउंट बना लूंगा। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? बराबर है। फॉर्मेट पहले से लिख लूंगा, टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक, टू रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, लिख के छोड़ देने का, बराबर है। अब अपने को मालूम है लिखते क्यों? पहले असेट्स खाली करेंगे इधर लिखेंगे, लायबिलिटीज खाली करेंगे इधर लिखेंगे। असेट बेचेंगे तो बाय कैश बैंक, लायबिलिटीज पे करेंगे तो टू कैश बैंक, एक्सपेंस पे करेंगे तो टू कैश बैंक, और इसका दूसरा इफेक्ट तो यहीं पे। अगर इधर डेबिट में लिखा है तो इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, इधर डेबिट में लिखा है दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, इधर क्रेडिट में लिखा है तो उसका दूसरा इफेक्ट डेबिट। बस इतना ही काम है। क्लियर है? पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट आपके सामने आ चुका है। पहला काम है असेट्स खाली करना है। असेट्स में फर्नीचर खाली होगा, गुडविल खाली होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्स्ट टाइम ये आपको समझ में आ रहा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब कोई पॉलिसी के अंदर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है एट सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब जब बेचोगे तो उसका वैल्यू कितना मिल सकता है? 30,000 मिल सकता है। समझ में आया क्या? पक्का। आगे डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, कैश खाली होगा क्या? नहीं। इधर पहली बार कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे आया है, मून।
नॉर्मली कैपिटल लायबिलिटीज होता है, बट इधर डेबिट होता है। अपने को सोचने का कुछ नहीं है, जो अपना कंसेप्ट है उसको पकड़ के चलने का है, बैलेंस शीट खाली करने का है, डेबिट का चीज डेबिट में जाने वाला है। असेट्स डेबिट होता है, यहां से निकालो, टू सन्ड्री असेट में आओ और लिख दो। फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटा, स्टॉक, सब लिख दिया, सब आ गए एक्सेप्ट कैश और कैपिटल, बाकी सब आ गया। इसका टोटल लिया 1,45,000, अरे बराबर है। अब क्या है, बैंक खाली करने का। बैंक कहाँ जाएगा, बैंक बैलेंस में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 40,000, आनंदी बराबर है, बराबर। कैपिटल दिया है तो कैपिटल में ही जाएगा, कैपिटल बट डेबिट साइड पे जाएगा। असेट मतलब डेबिट होता है, तो वहां से निकालो और कैपिटल में डेबिट साइड पे टू बैलेंस मून के इसमें लिखा, क्योंकि मून का कैपिटल है तो मून में लिखा। समझाइए आकाश, अभिषेक, क्लियर है, डन है यहाँ तक। सिंह, अब क्या करने का है, लाइबिलिटीज खाली करने का है। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहला कैपिटल दिख रहा है, सन और स्टार का ही दिख रहा है। लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट, तो यहाँ से निकालो, क्रेडिट साइड पे जाके लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन में 35,000, मून का 85,000, बराबर है। अरे समझा। रिजर्व फंड खाली करना है तो रिजर्व फंड खाली कर दिया, बराबर, बांट दिया 15,000 को 5:3:2 में। ये कहां से आया, पहले लाइन पे दिया था ना, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग, देख लो बैलेंस शीट के ऊपर ही दिया है, 5:3:2 में उसको बांट दिया। समझा ये। अब बाकी सब चीजें खाली होगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया है, अगर आप बैलेंस शीट आपका क्वेश्चन चेक करोगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया है, मैंने तो लिखा नहीं है, बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है। उसके अलावा क्रेडिटर्स है, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग, सब खाली करना है, यहाँ से निकालना है और यहाँ लाके लिख देने का। मैंने कहा था एक पॉइंट ऐसा जिसके बारे में अपने को डिस्कस करना है, मैं सम खत्म होगा तब डिस्कस करूंगा, बीच में कुछ नया लाना नहीं चाहता हूँ, इसके लिए अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड के ऊपर ही है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी चलने दो सब। बैलेंस शीट खाली हो गया, समझा यहाँ तक, पक्का समझा है। तो भाई बैलेंस शीट खाली कर दिया, असेट डेबिट पे गया, लायबिलिटीज क्रेडिट पे, कैपिटल में कैश। अभी अपना एडजस्टमेंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर डिसॉल्यूशन हुआ, फॉलोइंग एडजस्टमेंट हुआ, जिसमें पहला एडजस्टमेंट दिया फर्नीचर और स्टॉक टेकन बाय सन एट एन एग्री वैल्यू ऑफ 35 एंड 28। वो बोल रहा है फर्नीचर और स्टॉक मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ, मुझे मतलब किसे, सन, दोनों लेके जा रहा है, फर्नीचर भी लेके जा रहा है, स्टॉक भी, दोनों आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। कौन लेके जा रहा है, तो बाय सन कैपिटल फर्नीचर एंड स्टॉक, कितना 63, इधर क्रेडिट तो सन के पास आ रहा है, तो सन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो डेबिट में टू रियलाइजेशन, सन में कितना 63,000, क्लियर है। आगे बढ़ते, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेच दिया, एंड डेटर्स को भी रियलाइज किया, मतलब डेटर्स को भी बेच दिया, बट डेटर्स को कितने में रियलाइज किया, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 20%। तो चलो भाई दोनों को बेचा मतलब पैसा आएगा और सामान जाएगा, कौन सा जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फंड नहीं है उधर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोला है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू मतलब कितना है 30,000, उतने में बेचा, और डेटर्स को 60 में नहीं बेचा, 20% डिस्काउंट, तो 60 का 20% मतलब 12,000, तो 60 में 12,000 माइनस करो 48,000, दोनों बेचा, दोनों आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो क्या आ रहा है पैसा, तो बाय कैश बैंक लिख के रखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेटर्स, कितना पैसा आया 78, इधर क्रेडिट तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, टू रियलाइजेशन कितना 78, मैंने बताया इधर लिखूंगा तो उसका इफेक्ट तो इधर ही जाने वाला है। अरे समझा, पक्का। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वेर टेकन ओवर बाय मून फॉर ₹24,000, क्रेडिटर्स कौन लेके जा रहा है, मून, क्रेडिटर्स था, क्रेडिट लेके जाने के लिए हो जाएगा डेबिट, डेबिट में क्या लिखूंगा, कौन लेके गया, मून, तो टू मून कैपिटल, क्रेडिटर्स कितना 24, इधर डेबिट तो मून का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन मून के इसमें 24,000, समझा ये, क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 2,000, खर्चा हुआ मतलब पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, और खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में पहले से लिख रहा है, खर्चा है तो टू कैश और बैंक, कितना 2,000, इधर डेबिट, उसका इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, रियलाइजेशन 2,000, खत्म हो गया सम। देख रहे हो क्या एडजस्टमेंट आ रहा है, 4 सम हुए, चारों सम में कुछ नया एडजस्टमेंट देखा, असेट्स बेच रहे हो, लायबिलिटीज पे कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, खत्म,
समझा ये? अभी भी यही हुआ। तो सर आप वो पॉइंट, मैं पॉइंट बताऊंगा, अभी इतना समझ में आ गया पक्का। अब क्या करने का है, चेक करने का कि सारे असेट्स बिके हैं क्या नहीं। फर्नीचर बिक गया, गुडविल नहीं बिका है, जॉइंट डाई पॉलिसी बिक गया, डेटर्स बिक गया, स्टॉक। तो अभी गुडविल बेचना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। मैं ऐसा चला मेरा नाम खरीदो, मेरा नाम खरीदो, मेरा नाम खरीदो, ऐसा कोई खरीदेगा मेरा नाम? तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। तो इनटेंजिबल एसेट बिकेगा क्या? एडजस्टमेंट बोला रहता तो बात अलग है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो गुडविल अगर है तो वो बिकेगा नहीं। गुडविल के अलावा कोई टेंजिबल एसेट्स होता, जैसे मशीन होता, कंप्यूटर होता, लैपटॉप होता, कुछ भी होता, ये सब बेचना पड़ता। बट गुडविल को बेच सकते हो क्या? नहीं। तो अजम्पशन है कि गुडविल भी बिक गया, मतलब सारे एसेट्स बिक गए। समझा ये? अब लायबिलिटीज पे करना है। तो लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज है? क्रेडिटर्स सर पे हो गया सर। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, फंड मतलब पैसा, तो पैसे को पे कर सकते क्या अपन? तो इसको पे नहीं कर सकते। तो ये लायबिलिटीज नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपना इनकम ही है। क्रेडिट साइड पे लिखा मतलब इनकम ही होता है। तो सर लायबिलिटीज बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि वो किसी को देने का पैसा रहेगा, इसलिए उसकी लायबिलिटीज है। बट उसे बेच नहीं सकते या पे नहीं कर सकते, तो ये पे नहीं होगा। इसके बारे में मैंने बोला बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये पे नहीं होगा। क्रेडिटर्स पे हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना ही पड़ेगा बराबर। सारे लायबिलिटीज में खाली एक ही बाकी, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो लायबिलिटीज है क्रेडिट, पे करने के लिए क्या आएगा? डेबिट। तो डेबिट में पे करना है तो टू कैश और बैंक, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 4000। इधर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में 4000। समझा? डन। अभी क्या करना है? सारे एडजस्टमेंट हो गए ना, असेट भी बिक गया, लायबिलिटी पे हो गया, सब हो गया। अब क्लोजिंग करना है। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल लिया 2,01,000, 2,01,000। कल जैसे माइनस किया था आज फिर से एक बार माइनस करते, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस करते। ठीक है, 30 30 30 30, तो 30 ही आएगा बराबर है। 30 में मैं 30 ऐड करूंगा, मुझे 30 आ जाएगा। 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 4 15, मेरे पास ऊपर 15 है। कितना ऐड करने से 1 आएगा? 15 में 6 ऐड करने से 21 आएगा। 21 मतलब 1 आएगा ना। तो ऊपर 15 है, उसमें मैं 6 ऐड करूंगा तो 21 आएगा। 21 का 1 इधर लिख दिया और तो ऊपर डाल दिया। अरे समझा? 4 2 6, 6 और 2 8, 8 में कितना ऐड करने से 0 आएगा? 8 में 2 ऐड करने से 10 आएगा। 8 में 2 ऐड करने से 10 आएगा। 10 आएगा मतलब 0 इधर, 1 ऊपर, 10 आया था ना। 1 और 1 2, 2 में कितना ऐड करूंगा तो 2 आएगा, 0। आगे 0 लिख सकते हैं क्या? नहीं। कितना आया? चलिए चेक करते। 26,000। समझ में आ गया? अरे हाँ, चलिए ठीक। भाई अब ये 26,000 बटेगा पार्टनर्स में, लिखेंगे क्या? टू पार्टनर कैपिटल सन मून एंड स्टार। 13,000, 7,000 और 5,000। तो कैसे आया? करके दिखाओ, करके दिखाओ पक्का। 26,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 26,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 26,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। समझा ये पक्का? अब उधर आया है डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट आएगा क्रेडिट। यहाँ पे पार्टनर्स के अंदर बाय रियलाइजेशन 13,000, 7,800, 5,200। डन है? समझा पक्का? बेसिक कुछ नया नहीं किया मैंने अभी तक सब में, बराबर है। चलिए ठीक है, अब एक एक करके क्लोज करेंगे पार्टनर्स। 35 और 13, ये 48,000 है, यहाँ पे 63,000 है, ये ज्यादा है तो 63,000 लिख दिया सेम। चलो वापस इसको वैसे ही माइनस करके चेक करते। ठीक है, माइनस करते। 0 0 0 0 0 0 0 0। 5 में कितना ऐड करूंगा तो 0 आएगा। 5 में 5 ऐड करूंगा तो 10 आएगा। 10 का 0 और 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 5 13, 13 और 3 16। 16 में कितना ऐड करूंगा तो 3 आएगा। 16 में कितना ऐड करूंगा तो 16 के अंदर 16 में 7 ऐड करने से 23 आएगा। 16 में
7 ऐड करने से 23 आएगा, 3 इधर, 2 5 एंड 1 6 में 0। कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, सॉरी बैलेंस कितना आ रहा है 7,500। बात समझाइए पक्का। यहाँ पे बैलेंस कितना 7,500। बाकी मून का टोटल करते हैं, वही साइड ज्यादा, इधर 10,000 है उधर 24,000 है, मतलब वही ज्यादा रहेगा। टोटल लिया उधर 36,300, 36 10 माइनस करोगे तो 26 बराबर। स्टार का वही है, इधर तो कुछ भी नहीं है। उधर का टोटल लिया 93,200, 93। अब लिखने का क्या, इधर भी बैलेंस है उधर भी बैलेंस है, तो जो भी है जिधर भी जगह आया कैश में जाने वाला है। डेबिट में भी टू कैश बैंक, क्रेडिट में बाय कैश बैंक। तो यहाँ पे डेबिट में टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक। जो डेबिट में आया है वो क्रेडिट में जाएगा और जो क्रेडिट में आया है वो डेबिट में जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे डेबिट में आया है तो क्रेडिट में जाएगा। किसका किसका आया, मून का और स्टार का, तो बाय मून कैपिटल बाय स्टार कैपिटल। समझा। इधर सन का आया है तो इधर क्रेडिट है तो इधर आएगा डेबिट टू सन कैपिटल 7,500। समझा ये पक्का। टोटल करेंगे टैली, डन। कुछ नया नहीं था, बेसिक था। अब जो पॉइंट मुझे गलत लगा वो बता रहा हूँ मैं। आपने ऐसे ही सॉल्व किया, आपका सॉल्यूशन भी ऐसा ही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट गलत जो मुझे लगा था वो था ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। कोई भी फंड जो होता है ये होता है पार्टनर्स का। ये सिर्फ बता रहा हूं मैं, करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे रिजर्व फंड, कैपिटल फंड, कोई भी फंड जो होता है वो फंड किसी काम के लिए आप जमा करते हो। अब मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, मैंने पैसा क्यों जमा किया था, मैं ये सोच रहा था कि मैं हर साल एक इन्वेस्टमेंट करूंगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसके लिए लोग पैसा जमा कर देते। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो ये पैसे का क्या करूंगा मैं, पार्टनर को बांट दूंगा ना, हाँ या नहीं, क्योंकि अब बिजनेस तो बंद होने वाला है। अब बिजनेस बंद होगा तो पैसा तो पार्टनर को देना चाहिए। इसलिए ये जो फंड है ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कहाँ जाना चाहिए था, पार्टनर्स में जाना चाहिए था। और अगर ये पार्टनर्स में जाता तो इधर प्रॉफिट नहीं होता, इधर लॉस ही होता। ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि कोई भी फंड होता है वो पार्टनर्स में ही जाता है। ये मैं पहले भी कहा कि भाई रिजर्व फंड, कैपिटल फंड, जनरल फंड, कोई भी फंड है वो हमेशा पार्टनर्स में बढ़ता है। क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है या एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फंड हमेशा पार्टनर्स को ही बटेगा। तो ये फंड भी पार्टनर्स को बटना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना था। बट टेक्स्ट बुक में उन्होंने बांटा नहीं है और इधर प्रॉफिट दिखा दिया इस कंपनी ने। डिसोल्यूशन में प्रॉफिट आने के चांसेस नहीं होते, बट ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रॉफिट, ये फंड की वजह से इधर प्रॉफिट। अगर ये 30,000 आप यहाँ पे नहीं लिखते, अगर ये 30,000 यहाँ पे नहीं लिखते तो आपको 26,000 का प्रॉफिट नहीं 4,000 का लॉस होता। और लॉस को बांटते आप यहाँ पे और फिर क्लोज करते, सेम अमाउंट टैली अमाउंट वही आता, कुछ भी टैली अमाउंट में चेंजेस नहीं होता, यही अमाउंट टैली का आता। समझा मैंने क्या कहा, बट ये समझाने के लिए बाकी जैसा किया है वैसे ही करना, ठीक है पक्का। अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ, ध्यान दो एक एक करके। पहला क्या करने का अपने को, बैलेंस शीट खाली करने का, असेट्स खाली करना। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, तो टू फर्नीचर, टू गुडविल, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू सन्ड्री डेटर्स, टू स्टॉक। सब पैसा जाके कहाँ जाएगा, मैंने बताया इधर कुछ भी जगह खाली क्या लिखने का है, रियलाइजेशन, डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक असेट ट्रांसफर। समझ में आ गया। कैश खाली होगा क्या, कैपिटल खाली होगा क्या, एंट्री आएगी क्या, नहीं। कैपिटल नहीं, रिजर्व फंड खाली होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, क्रेडिटर्स, ये सब किधर गया, रियलाइजेशन। एक एक करके लायबिलिटीज होता है, क्रेडिट खाली करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तीनों था। क्रेडिट खाली करने के लिए डेबिट, और खाली किधर किया इसको अपन ने, रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन कितना 60,000। समझा। उसके अलावा रिजर्व फंड भी खाली करने का, बट वो जाने वाला है पार्टनर्स में। अरे हाँ, रिजर्व फंड है, क्रेडिट खाली करने के लिए हमने कर दिया डेबिट टू सन कैपिटल, मून कैपिटल एंड स्टार कैपिटल। क्लियर है, पक्का समझा, हाँ या नहीं। चलिए, आपका बैलेंस शीट खाली हो चुका है, डन है पक्का। अब क्या करोगे बताओ, एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, फर्नीचर और स्टॉक कौन लेके गया, फर्नीचर स्टॉक आया था डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, कौन लेके जा रहा है, सन, तो सन का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। मैंने क्या बताया था, जिधर जगह खाली उधर तो रियलाइजेशन ही आएगा। भाई सन लेके जाओ तो सन के पास आ रहा है, सन अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट
क्रेडिट। तो सन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 63, किधर से आया 63, 35,000 प्लस 28,000। अंडरस्टूड। सेकेंड एडजस्टमेंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर किया, डेटर्स को रियलाइज किया, कितने में 20% डिस्काउंट। तो डेटर्स का वैल्यू कितना था भाई 60,000, 60,000 का 20% 12,000, 12,000 माइनस किया मतलब डेटर्स का कितना मिला 48, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का कितना मिला 30, पैसा मिला मतलब पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो क्या बात है, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 78, कैसे 78, 30,000 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का और 48,000 डेटर्स का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स वाला एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट, सॉरी क्रेडिटर्स नहीं, हाँ यस, क्रेडिटर्स वेर टेकन ओवर बाय मून। क्रेडिटर्स कौन लेके जा रहा है, मून। क्रेडिटर्स का क्रेडिट लेके जा रहा है तो डेबिट, डेबिट कहाँ से जा रहा है रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन लेके जा रहा है, तो मून का अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून कैपिटल 24,000 बराबर है। हाँ, उसके बाद डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। समझाइए, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब चेक करना है सारे एसेट बिके, हाँ सर सारे एसेट, अभी तो तुमको लेजर मालूम है इसलिए तुम्हारे दिमाग में, लेकिन ये सोचो कि खाली जर्नल एंट्री, तो आपको ये भी चेक कर रहा है कि सारे एसेट्स बिके। वो कैसे चेक करोगे, एडजस्टमेंट में सब दिया हुआ है ना, फर्नीचर दिया है, फिर स्टॉक दिया है, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया है, डेटर्स, फर्नीचर दिया है, जॉइंट लाइफ स्टॉक, डेटर्स, ये सब, हाँ सारे एसेट बिक गए गुडविल छोड़ के, बट गुडविल बिकता नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स था पे हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड पे नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट बाकी है तो उसे पे करेंगे तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट डेबिट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अब क्या करना है, क्लोजिंग करना है, और क्लोजिंग करने के लिए जितनी जर्नल एंट्रीज है उसमें 2 अकाउंट बना दिया, एक रियलाइजेशन और एक पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स में कितनी कैपिटल है, 3 कैपिटल, ठीक है। अब क्लोजिंग करते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो भाई डेबिट में 1,45,000, अरे समझा। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना 60,000, क्रेडिट में 60,000, रिजर्व फंड नहीं, कैपिटल अकाउंट बना है, क्रेडिट, तो भाई सन का क्रेडिट, मून का क्रेडिट और स्टार का क्रेडिट, 7,500, 4,500 और 3,000। समझ में आ गया। सन अकाउंट बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाया, तो सन अकाउंट डेबिट कितना, सन अकाउंट डेबिट में 63,000, रियलाइजेशन क्रेडिट कितना 63,000, अरे बराबर। फिर कैश नहीं बनाया, रियलाइजेशन हाँ बनाया, क्रेडिट में 78,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में 24,000, मून कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना 24,000, अरे समझ में आया। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 2,000, डेबिट 2,000, कैश बनाने वापस से डेबिट कितना 4,000, क्लोजिंग समझ में आ गया। अब टोटल करना है भाई, टोटल में वो साइड का टोटल ज्यादा है 2,01,000, माइनस किया कितना है 26। अब ये मेरे को मालूम है बट आपको करना है, आपके दिमाग में लेजर नहीं होना चाहिए, समझ में आया। ऐसे ही आपको लेजर बनाने का और क्लोजिंग करना है। इधर आया तो ये पार्टनर से बटेगा, इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन मून एंड स्टार, तो जर्नल एंट्री में आ जाएगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 26,000 टू सन कैपिटल टू मून कैपिटल टू स्टार, देखो बांट दिया मैंने, अरे बराबर। समझा। अब इसको क्लोज करने वाले इसका बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो कैपिटल में देखो 2 बैलेंस दिया था अपने को, सन का 35 और स्टार का 85 क्रेडिट, और मून का डेबिट में दिया था 10,000। बैलेंस शीट आपके सामने था, आपको याद हो तो मून का कैपिटल डेबिट में था असेट में, और बाकी 2 का क्रेडिट में था। कैपिटल का पोस्टिंग करेंगे फिर ही क्लोजिंग करेंगे। अब सन का टोटल लिया 63,000, माइनस किया कितना आया 7,500, मून का टोटल इधर का ही ज्यादा है, माइनस किया 10,000, स्टार का ये टोटल ज्यादा है, माइनस किया। समझ में आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है, जो डेबिट में पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट तो कहाँ जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और जो क्रेडिट में वो कैश अकाउंट में क्या आएगा डेबिट। तो 2 जर्नल एंट्री आएगा, पहला डेबिट वाला करता हूँ, मून अकाउंट डेबिट, स्टार अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट, और जाएगा कहाँ पे कैश में। इसकी एंट्री है मून अकाउंट डेबिट, स्टार अकाउंट डेबिट टू कैश 26,300, 93,200, 1,19,500 बीइंग फाइनल सेटलमेंट। समझ में आया।
अब उधर क्रेडिट है, कैश अकाउंट सॉरी पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। इसकी एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल 7500 बीइंग फाइनल सेटलमेंट। समझ में आ गया? यहाँ पे क्यों रिसीव हुआ, क्योंकि पैसा आ रहा है और यहाँ पे पैसा जा रहा है। समझ में आ गया? पक्का कंसेप्ट समझा डिसोल्यूशन का? ये डिसोल्यूशन को कहते हैं सिंपल डिसोल्यूशन। ये सिंपल डिसोल्यूशन। अभी आगे फ्यूचर में क्या आने वाला है, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी आने वाला आगे। अब ये 4 सम जो हमने किया है ये बेसिक था। तो इंसॉल्वेंट में कुछ नया नहीं होगा, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट में कुछ चेंजेस नहीं, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट कुछ चेंजेस नहीं होगा, खाली चेंजेस क्लोजिंग में होता है यहाँ पे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता है, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। यहाँ तक पक्का समझा है? कॉन्फिडेंस है तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा सिंपल और 1-2 सम लेता हूँ। लेवल अप करना है पक्का? चलिए तो फिर आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।